नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 29 जून से 26 जुलाई ऑलमोस्ट पूरे ही महीने वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कर्क राशि में पूरे ही महीने के लिए रहने वाले हैं। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को 138 डेज के लिए, और बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि 25 डेज के लिए बुध का वक्री भ्रमण होगा। जो आपका लग्न लॉर्ड है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न, लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने कर्क राशि में यानी कि आपके सेकंड हाउस में है। 18 तारीख से वक्री भी हो रहे हैं। लग्न के अंदर गुरु है, लग्न के अंदर सूर्य भी है शुरू के 15 दिन के लिए, उसके बाद सूर्य यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, ये जो पोजीशन है कि लग्न लॉर्ड का द्वितीय स्थान में जाना एक तरह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है, बहुत ज्यादा कर्म के ऊपर उसका फोकस रहता है। लग्न के अंदर गुरु रहना और सूर्य का साथ में रहना, देखिए गुरु यहाँ पर अस्त की परिस्थिति में है शुरू के 15 दिन तक। सूर्य यहाँ रहेंगे। डेफिनेटली आप जो भी लोग टीचिंग क्षेत्र में हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 18 तारीख के बाद बुध वक्री हो रहे हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको वाणी को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा। जो भी बातचीत करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हर तरह से आपके लिए परिस्थिति फेवरेबल रहेगी। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान में बुध वक्रावस्था में, क्योंकि सेकंड हाउस में ही है, वाणी भाव में ही है, और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे वापस 16 तारीख को। तो ये परिस्थिति में जहां सेकंड हाउस में ही बुध वक्री होते हैं, फैमिली इश्यूज को लेकर आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर रहेगी। बहुत ध्यान रखिए 18 तारीख के बाद आप क्या बोलते हैं। फैमिली इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होंगे। तो इस चीज का मैं डरा नहीं रही हूँ, पर इस चीज को आप एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि फैमिली मैटर्स में आपको चुप रहना है। फैमिली मैटर्स में आपको किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना है। अगर किसी को भी आप यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, या कोई बिजनेस में आप किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पैसे देते हैं, तो इस महीने स्पेशली 16 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर सेविंग्स से ज्यादा यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है सूर्य बनकर लग्न में और फिर तृतीय भाव में, तो ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। मार्केटिंग, सेल्स, आपके चीजों को सीखने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि जो भी ट्रैवलिंग और टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर मंगल केतु का एक योग भी बना हुआ है, तो इस परिस्थिति में मंगल लाभेश बनकर है, तो डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति करवाने में ये सक्षम है। कोई भी स्थान परिवर्तन हो या जॉब में परिवर्तन हो, वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, मगर वो आपके लिए बेहतर रहेगा और बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा मानसिक दूरी आने की संभावनाएं बनती है, तो विवादों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पर कहा जाए तो आपके लिए बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया लेकर आता है। लर्निंग कैपेबिलिटीज काफी बढ़ेगी आपकी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश द्वितीय भाव में है, वक्रावस्था में है 18 तारीख के बाद। देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर एक तरह से देखा जाए कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस प्रकार के कामों के लिए देखिए शनि का भी दृष्टि संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि शुरू के 15 दिन का समय फिर भी फेवरेबल है, उसके बाद थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ अगर कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन है तो बहुत प्रिसाइज रहिएगा, हर चीज को 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। यहाँ अगर कहीं पर भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चल रहे हैं तो 16 तारीख से ही यहाँ पर विवादों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा संयम रखना है। मन के अंदर जो आप सुकून, शांति चाह रहे हैं, तो वो फैमिली से नहीं प्राप्त होगी, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एटलीस्ट 16 तारीख से 30 तारीख तक बहुत शांति से ही हर चीज को ट्रीट करना है। बहुत ज्यादा आप झगड़े करेंगे, विवाद करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके 12th हाउस के अंदर है। शुक्र का ये जो प्लेसमेंट है, यहाँ पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ डेफिनेटली कहीं पर भी आप घूमने जा रहे हैं या बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। दूसरी चीज ये डेफिनेटली कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर कहीं पर भी आप अगर इस तरह का कोई काम करते हैं जो शेयर मार्केट से संबंधित है, तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है। बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने चाहिए। ये चीज है कि आपको नुकसान नहीं होगा, मगर बहुत बड़े रिस्क लेने से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर पंचमेश जब 12वें घर में जा रहे हैं, ये जहां पर बच्चों के एजुकेशन, उन अगर कोई बच्चों को विदेश भेजना चाह रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित कोई भी अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइफ में क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध है, तो आपके लिए ये महीना एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर भी स्थान परिवर्तन, कहीं पर भी एजुकेशन के अंदर कहीं पर भी आपके रुकावट आ रही है, तो वहां पर आप चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अपने खुद के इंटरेस्ट के ऊपर जाइएगा, न कि किसी के कहने के ऊपर। यानी कि आप कहीं पर भी कोर्स के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी बदलाव करते हैं, तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप कर रहे हैं, उसे ही कंप्लीशन की तरफ लेकर जाइए तो बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज है कि लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा मन हावी रहेगा, यानी कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे और उससे संबंधित शायद हो सकता है कुछ खर्च भी करने पड़े, तो इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो आपके तृतीय स्थान में है। यहाँ पर एक तरह से मंगल अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। किसी के भी स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे आपको। दूसरी चीज, अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने हैं। बाकी आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, मगर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप आगे बढ़िएगा। ये चीज है कि शत्रु कहीं पर भी आपके ऊपर परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। आप फाइटिंग स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये है कि हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में मन अशांत हो फैमिली मैटर्स को लेकर। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड लग्न में है। देखिए ये परिस्थिति के अंदर लग्न पे बैठकर आपके 7th हाउस को देखते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ये समय। अगर पति पत्नी मिलकर काम करना चाहते हैं तो भी ये परिस्थिति अच्छी है। जो लोग मैरिज नहीं हुए हैं तो उनके मैरिज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैरिज फाइनलाइज होने के भी ग्रह बनते हैं कि जहां पर आपको सूटेबल पार्टनर्स प्राप्त होंगे, उससे कनेक्टेड आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए फेवरेबल है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है 10th हाउस में है, वक्र अवस्था में। देखिए शनि वक्री है अष्टमेश होकर, तो जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के अंदर है, तो उनके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति कहूंगी मैं। जो टीचिंग क्षेत्र में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, तो उनके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में राहु है, नवमेश वक्री होकर दशम भाव में है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके भाग्य का और कर्म का जुड़ाव है, मगर मेहनत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि मेहनत का परिणाम मिलेगा। 13 तारीख से जो शनि का वक्री भ्रमण है वो भाग्येश बनकर है, तो यहाँ पर जो रुके हुए काम है वहां पर आगे बढ़ेंगे। एक चीज है कि आपका आध्यात्मिक मार्ग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। गुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध होने की वजह से आप आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा समय है। ये एक है कि जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि कोई टीचिंग क्षेत्र में या कहीं पर भी आईटी प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का अगर मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न में है। 10th हाउस में शनि का वक्री भ्रमण शुरू हो रहा है। ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि कर्म क्षेत्र के अंदर, यानी कि कर्म के अंदर आपको शनि का वक्री भ्रमण और भाग्येश बनकर भी यहाँ पर बैठे हैं, तो कर्म के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी और यहाँ रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे।
क्योंकि दशम भाव का स्वामी भी लग्न के अंदर है, तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। कहीं पर भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शुरू के 15 दिन का समय फिर भी फेवरेबल रहेगा। देखिए, हो सकता है कि कहीं पर आपकी बातचीत हो रही है या बात आगे बढ़ने के लिए आपका कोई इंटरव्यू हो या उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़े, मगर इस महीने जो आप एफर्ट्स लगाएंगे वो अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाएगा। इस महीने मिले जुले परिणाम है, मगर आप जहां पर भी एफर्ट्स कर रहे हैं वहां पर ही आपको आगे का रास्ता प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर तृतीय भाव में है। देखिए, लाभेश बनकर तृतीय भाव में तो ट्रैवलिंग, टूरिज्म, इन चीजों से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होंगे और यहाँ पर डेफिनेटली एक फेवरेबल परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शुक्र स्वगृही है। विदेश में ट्रैवल करना, बच्चों को लेकर विदेश घूमने जाना, कहीं पर भी आप ट्रैवलिंग के पीछे एक्सपेंस कर सकते हैं। बच्चों के विवाह के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, मगर यहाँ पर जो भी विदेश संबंधित काम है उसमें काफी अच्छा खर्च होगा। काफी आपको यहाँ पर मुझे लगता है लाभ भी प्राप्त होंगे। अगर कहीं पर भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर भी आपके लिए कंफर्ट जोन बनेगा और आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति होगी। एक चीज डेफिनेटली है, शुक्र का 12वें घर में होने की वजह से लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस की प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपके बजट को भी ध्यान में रख के चलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी विवाह की तरफ जा रहे हैं तो विवाह के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, तो कुछ ओवर एक्सपेंडिचर ना हो जाए। आपका कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे, मतलब थोड़ा सा आपका बैलेंस देखकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।